गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंट्रोल सिस्टम्स में अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आगे ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं या टाइम डोमेन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स एग्जीक्यूटेड बाय यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन या ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इस नाम से आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन को जो अपन ने पढ़े थे मैक्सिमम ओवरशूट, डिले टाइम, डिले टाइम, राइज टाइम, इस सब के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आर डिजायर्ड विद द वैल्यू ऑफ गम। क्या होता है, जितने भी इसमें डिजायर्ड वैल्यू कंट्रोल सिस्टम में, सेकंड कंट्रोल सिस्टम में वैल्यू किस पे, गामा पर डिपेंड करती है पूरी, इस पर ही डिजायर्ड है, इस पर ही निर्भर है पूरी। ठीक है, इसके डैम्पिंग फैक्टर जो कहलाता है, कल मैंने बताया था गामा क्या है, डैम्पिंग फैक्टर, जामा ओमेगा क्या है, ये सब पूरे में कल बताए थे पूरे। ठीक है, तो डैम्पिंग फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। इन द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल इज जनरली ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइप्स। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जो है इसमें जो टाइम रिस्पांस ऑफ स्पेसिफिकेशन है इसका मेनली डिपेंड किस पर करता है, सेकंड ऑर्डर इनपुट सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल पे। ठीक है, एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइप पे। सच टाइप्स ऑफ रिस्पांस सर्टेन नंबर ऑफ ओवरशूट्स, बहुत से ओवरशूट्स हैं जो चेंज होते हैं, उन पर डिपेंड करता है, अंडरशूट्स, द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट्स, जो उसके आउटपुट्स वैल्यू निकल रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, द टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट आर डिजायर्ड इन टर्म ऑफ टाइम डोमेन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टू द रीच वेरियस लेवल। उसके बहुत से लेवल्स हैं, अलग लेवल्स हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। टू रीच वेरियस लेवल्स इट्स फाइनल वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग वेरियस टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन आर डिजायर्ड एज फॉलो। ठीक है, क्या है इस प्रकार से डिजायर, इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का डायग्राम है या टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें दिखाया हुआ है पूरा, वेरियस लेवल उसके दिखाए गए हैं, इसके पीक ओवरशूट दिखाए गए हैं, सब बताए गए हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम से टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट टू टी सी ऑफ टी। ठीक है, ये वेव फॉर्म से ये जो गई हुई इस प्रकार से कंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल, यहाँ से लेकर जब वेव फॉर्म गई ऐसी, और ये जो गई ये निकले, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, जो पहला जो आया, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है डिले टाइम्स, ये कहलाता है डिले टाइम। इसके बाद जो मेन 1 पॉइंट्स पे देखो, ये 1 पॉइंट से यहाँ से 1 मेन जो वैल्यू होती है, वहाँ से यहाँ तक की जो है, ये जो टाइम है राइज टाइम कहलाता है। और ये जो है मैक्सिमम ओवरशूट या मैक्सिमम ओवरशूट MP, ये है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये कहलाता है मैक्सिमम ओवरशूट, क्लियर, MP पूरा पीक टाइम्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं अपन TP। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है आखिरी तक का, ये कहलाता है सेटलिंग टाइम, इसको बोलते हैं TS से नोट कर दे इसको। ठीक है, और यहाँ जो आ रही इसके बीच में देखो, ये कम हुआ है यहाँ से बीच में, ये जो है ये वैल्यू है एरर की, तो इसको नोट करते ESS से। ठीक है, क्लियर, इसका डायग्राम था। ठीक है, इन्हीं की स्पेसिफिकेशन मतलब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, सब क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले क्या है, डिले टाइम। डिले टाइम को मैंने किससे नोट किया, TD से। ठीक है, डिले टाइम किससे नोट कर रहे हैं अपन, TD से। तो डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम इज अ डिफाइंड एज ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ रीच। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ रीच, जो टाइम रिस्पॉन्स के बीच में जो रीच कर रहा है, इट्स 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पे जो 90% तक की जो वैल्यू है वो कहलाता है इसका डिले टाइम। क्लियर, एंड सेकेंड आता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स ऑफ राइज टाइम 0 to 90%, 100%। ठीक है, 0 से लेके 100% तक का जो राइज टाइम्स है। ठीक है, और फाइनल वैल्यू किसके लिए, अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो ऐसे जो सिस्टम है राइज टाइम की 0 से लेकर 100% की जो वैल्यू है फॉर अंडर डैम्प्ड के लिए, तो वो कहलाती है इसकी राइज टाइम्स। एंड फॉर द 10% to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए कितनी है, 10% से लेकर 90% तक की जो फाइनल वैल्यू है वो कहलाती है इसमें राइज टाइम्स। क्लियर, राइज टाइम निकालने का एक फार्मूला होता है TR=π - φ/ω(n√1 - ζ²। क्लियर, और φ होता है वेयर tan इनवर्स 1 - ζ²/ζ, जो मैंने अपन ने सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम डेरिवेशन किया उसमें अपन ने निकाला है। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना स्पेसिफिकेशन है पीक टाइम, ये लिखा TP, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू P की। TD हो गया डिले टाइम, राइज टाइम हो गया। अब नेक्स्ट आया पीक टाइम्स। पीक टाइम क्या है, TP, इट इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ रीच द फर्स्ट पीक वैल्यू ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरशूट्स।
यानी पहला ओवरशूट फर्स्ट पीक पॉइंट, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो फर्स्ट पीक ओवरशूट ये आया था, तो पहला ओवरशूट फर्स्ट पीक पॉइंट जहाँ आ जाए, रिस्पॉन्स अब जो रिस्पॉन्स है टाइम रिस्पॉन्स है वो रीच कहाँ तक पहुँचे, फर्स्ट पीक वैल्यू तक आप फर्स्ट ओवरशूट, तो ऐसा टाइम क्या कहलाएगा, पीक टाइम कहलाता है, वहाँ तक की वैल्यू। क्लियर। अब सेम इसमें पीक ओवरशूट आता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको एमपी से नोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स एज मेजर्ड फ्रॉम द यूनिट वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक निकालें उसका, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, देखो ये मैंने डायग्राम में भी दिखाई दी, हाँ ये कहलाती है अपनी क्या, मैक्सिमम ओवरशूट या पीक ओवरशूट। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का मैथमेटिकली फार्मूला है, एम पी इक्वल टू होता है सी टी पी माइनस सी टी इक्वल टू इन्फाइनाइट अपॉन सी टी इक्वल टू इन्फाइनाइट इंटू 100%। ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालने का फार्मूला होता है। और यहाँ एम पी इक्वल टू सी टी मैक्स माइनस 1 भी होता है, और परसेंटेज एम पी आप निकालें तो सी टी मैक्स माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, ये इसके पीक ओवरशूट निकालने के फार्मूलेज हैं। क्लियर। इसके बाद आता है देखो टी डी हो गया, टी आर हो गया, टी पी हो गया, लास्ट आता है टी एस, सेटलिंग टाइम। क्लियर। अब देखो सेटलिंग टाइम स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट। सेटलिंग टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद अ स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड। क्या होता है वो टाइम, सेटलिंग टाइम्स जो क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिस्पॉन्स, ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टू रीच एंड स्टे, वहाँ जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक पहुँच जाए और स्टे हो जाए विथ आ स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड, पर्टिकुलर बैंड पे। तो ऐसा जो है टाइम्स रिस्पॉन्स है वो अपना कहलाता है सेटलिंग टाइम्स। यूजुअली 2 to 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ये क्या होता है 2 से 5%, 2 to 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू होता है सेटलिंग टाइम। क्लियर। इसको नोट करते हैं टी एस से। और सेटलिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टी एस इक्वल टू, ये सेटलिंग टाइम्स निकालने का फार्मूला, सेटलिंग टाइम टी एस इक्वल टू द 4 इंटू 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, इससे सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें बचता है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, ई एस एस से नोट करते हैं इसको। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट, माने एक्चुअल वैल्यू जो अपनी फाइनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पर निकल रही है आउटपुट की वो, और डिजायर्ड वैल्यू जो अपनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट है, इनके डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। क्लियर। इसको निकालने का फार्मूला होता है ई एस एस इक्वल टू एल टी टी टाइम्स टू इन्फाइनाइट आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी, इससे अपन स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। ये हो गया अपना आज टाइम स्पेसिफिकेशन पूरा, या टाइम रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्लियर। थैंक यू।